क्या होता है क्रिएटिनिन? हाई क्रिएटिनिन आपकी किडनी में खराबी को बताता है, लेकिन क्यों? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों बढ़ने लगता है क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन आपके रक्त और यूरिन दोनों में पाया जाने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब ये आपके रक्त में बढ़ता है तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं यूरिन में इसकी उपस्थिति आपकी किडनी के अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाती है। हाई क्रिएटिनिन की समस्या अगर लगातार बढ़ती रहे तो ये किडनी फेलियर की वजह भी बनती है, जिससे बचने के लिए जरूरी है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। इसमें सबसे पहला है डाइट। हाई क्रिएटिनिन की समस्या आपको अनावश्यक डाइट लेने की वजह से होती है। बॉडी में क्रिएटिनिन तब बढ़ता है जब आप अपनी डाइट में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे कई सारे मिनरल्स लेते हैं। जब आपका शरीर इन चीजों को सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो बढ़ता है क्रिएटिनिन। बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन आपको किडनी फेलियर का शिकार बना सकता है। तो क्यों ना आप अपनी डाइट में ही कुछ बदलाव कर लें, जिससे आप न सिर्फ हाई क्रिएटिनिन से दूर रहें बल्कि किडनी फेलियर से भी बचे रहें। आयुर्वेदिक उपचार किडनी को स्वस्थ रखने का एक अच्छा और बेहतर उपाय है। किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या कहता है आयुर्वेदिक किडनी ट्रीटमेंट, आइए जानते हैं। हाई क्रिएटिनिन और किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्या से बचने के लिए आपको अपनी डाइट पर फोकस करना जरूरी होता है। यानी किडनी पेशेंट डाइट में सिर्फ उन चीजों को ही शामिल करें जो उन्हें डॉक्टर ने अलाउ की हो। और आपको हमने हमेशा बताया है कि किडनी के मरीजों की डाइट उनकी रिपोर्ट पर निर्भर करती है। किडनी पेशेंट डाइट में कुछ खास चीजें आराम से ले सकते हैं और कई चीजों के लिए उन्हें डॉक्टर से पूछना पड़ता है। ये कुछ खास चीजें हैं जिन्हें किडनी के मरीज डाइट में खा सकते हैं। रोटी, लेकिन सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग न करें। दूसरा है चावल। चावल सिर्फ उबाल कर ही खाएं। कितने दिनों में और कितनी मात्रा में, ये आपकी रिपोर्ट पर निर्भर करता है। और हाँ, जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है वो चावल न खाएं। इसके साथ ही घी की कम मसाले वाली सब्जी, टिंडे की रसदार सब्जी भी एक अच्छा विकल्प है। तोरी की सब्जी, परवल की सब्जी और कद्दू की सब्जी, ये सभी चीजें हाई क्रिएटिनिन वाले मरीज खा सकते हैं। इससे उनका क्रिएटिनिन स्तर सामान्य बना रहता है और उनकी डैमेज किडनी में कोई और परेशानी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किडनी के मरीज सिर्फ यही सब्जियां खा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सब्जियां हैं जो किडनी के मरीज खा सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, उबले आलू, करेला, गाजर और प्याज और हरी मिर्च। आयुर्वेदिक किडनी ट्रीटमेंट के अनुसार हाई क्रिएटिनिन को कम करने के लिए इन सब्जियों का सेवन लिमिटेड अमाउंट और सप्ताह में केवल एक बार करना बेहतर है, और वो भी तब जब आपको डॉक्टर अलाउ करें। हाई क्रिएटिनिन को कम करने के लिए फलों में सेब एक अच्छा फल है। इसके अलावा नाशपाती, अंगूर, बेरीज, पपीता और अमरूद। किडनी के मरीजों को इस बात का खास ध्यान रखना है कि उन्हें बीज वाले फलों और सब्जियों से दूर रहना है। तो अगर आप अमरूद खाते हैं तो आप उसके बीज निकाल लें। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार कई लोग अनानास भी खा सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो ये सभी चीजों को आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक किडनी ट्रीटमेंट के अनुसार हाई क्रिएटिनिन जैसी परेशानी को दूर करने के लिए किडनी पेशेंट डाइट में इन चीजों को शामिल करते हैं तो वो किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारी से बचे रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। किडनी की समस्या का सफल उपचार आप कर्मा आयुर्वेदा से पा सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको और नई जानकारी दे सकें।
एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी आराम से मिल पाए। आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अपनी परेशानी बता सकता है। इंडिया के बेस्ट किडनी डाइट चैनल पर आने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।